आज सुबह से ही मैं ना इस वाली बाइक को चलाना चाह रहा था, इस कलर को, एंड फाइनली मेरे सामने सेम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन सेम कलर में अवेलेबल हो गई। और भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को हम कैसे ही मना कर सकते हैं। सबसे पहले तो द डिज़ाइन लुक्स सो प्रीमियम, सो गुड, और ये कलर स्कीम का मैं फ़ैन हो गया। एंड समथिंग न्यू कि रॉयल एनफील्ड ने कुछ कर्सिव में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी है यहाँ पे, एंड इट इज़ अ स्टाइल स्टेटमेंट। क्लासिक हमेशा से ही एक स्टाइल स्टेटमेंट थी, एंड नाउ इट हैज़ गॉट द न्यू 650cc इंजन जो कि रॉयल एनफील्ड के पास पहले से ही अवेलेबल था। एंड क्लासिक सीरीज़ के अंदर भी रॉयल एनफील्ड ने इस 650cc को डाल दिया है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको लेंथ में ये मोटरसाइकिल बड़ी लगेगी कंपेयर टू द नॉर्मल क्लासिक, एंड अदरवाइज एलिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक के सिमिलर मिलेगी। लाइक दिस, यहाँ पे आपको हेडलाइट का ये जो कवर मिलता है, देन आपको LED हेडलाइट मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की, देन अगेन यहाँ पे आपको ये जो पायलट लाइट मिलती है, इसकी वजह से ये जो ओवरऑल जो लुक है ये आपको ओल्ड स्कूल देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑब्वियसली न्यू, एंड अगेन दीज सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पे आपको रिम्स मिल रहे हैं, एंड ड्यूल सिलेंडर। यहाँ से देखो एग्जॉस्ट को यार, चलाते हैं भाई, मेरे से रुका नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ इस बाइक को चलाने के लिए। तो सबसे पहले स्पीडोमीटर से शुरुआत करते हैं। सिमिलर आपको ओल्ड स्कूल स्पीडोमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड टर्निंग दिस ऑन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। छोटा सा डिजिटल आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपका ट्रिप नेविगेटर आ जाता है, और यहाँ एनालॉग स्पीडोमीटर, एंड क्रोम हैंडल बार। रॉयल एनफील्ड आपको इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे लेग गार्ड्स, इतने ब्रॉड लेग गार्ड्स निकले हुए हैं, सेम क्लासिक स्टाइल। रेयर व्यू मिरर्स क्रोम कलर में, एंड यहाँ पे जो लीवर्स हैं ये आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे, दोनों ही तरफ क्लच और ब्रेक का एडजस्टेबल लीवर आपको मिलेगा। सो लेट्स टर्न दिस ऑन। भाई 650cc का इनका जो इंजन का साउंड है ना, और साउंड के साथ ही आपको रिफाइनमेंट भी जो मिलती है, ये चीज़ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं इस बाइक के साथ। 650cc की मोटरसाइकिल को इतने छोटे गैप में यू टर्न मारना मेरे को लगा था मुश्किल होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड यस, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो प्रॉपर जैसे हम क्लासिक 350 में हम बैठते हैं, बिल्कुल एकदम कमांडिंग पोस्चर, वाइड लेग्स, वाइड हैंडल बार, सेम वैसा ही पोस्चर 650 के ऊपर बैठ के ही मिलता है। एंड ओके, तो लोग स्टार्टिंग से ही, मतलब आप क्लासिक पे बैठे हो तो लोग तो आपको देखेंगे, रॉयल एनफील्ड पे एक्चुअली बैठे हो तो लोग आपको देखेंगे। ये तो शुरू से ही है, एंड जस्ट लुक एट दिस पावर, 650cc की पावर। तो टेक्निकल बातों से शुरुआत की जाए, यहाँ पे 649cc का ट्विन सिलेंडर आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 47 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करता है। 53 Nm टॉर्क, कम्स विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यस, पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। लो एंड टॉर्क तो भाई रॉयल एनफील्ड माना ही जाता है, बहुत बढ़िया मिल जाती है। लेकिन ये मोटरसाइकिल वेट करती है 243 kgs, मेक्स इट हैवी मोटरसाइकिल। यस, तो हाँ, बट अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, अगर मेरे को हिलाना डुलाना है, मेरे को एज सच भारी मोटरसाइकिल ये महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है मोटरसाइकिल का वो अच्छा है, और ये मेरे को भी महसूस हो रहा है। जब मैं इसको चला रहा हूँ मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं बहुत भारी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, और मूव करना हो तो ये मोटरसाइकिल ईजीली मूव हो जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली सिग्नल नहीं है तो इसलिए लोग कहीं से भी घुसे चले आते हैं, पर खैर उसी के बाद बाइक के ऊपर वापस आया जाए। 650cc इंजन जो है इसका अभी ऑल नो कि रिफाइन तो है, बट अभी जब मैंने इसको थोड़ा सा पुल किया था
तो यस, अब मेरे को वाइब्रेशंस महसूस हुई और वो वाइब्स आई मेरे को सीट के नीचे, फुट पैक पे एंड माइनर हैंडल बार पे। तो अगर आप इसको पुल करने के उस पे हो कि भैया 650 सीसी का इंजन है, तो बेसिकली GT में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पुल करोगे आप, इसको पुल करोगे, थोड़ा डिफरेंस आपको महसूस होगा क्योंकि उसका स्टांस, वो बाइक थोड़ी सी अलग है। पर इस पे मेरे को थोड़ा इस इंजन की वाइब्स ज़्यादा महसूस हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट येस, थोड़ी मेरे को महसूस हो रही है। उसी के बाद सिटिंग बाइक की कंफर्टेबल है फॉर राइडर एंड पिलियन, आपको ब्रॉड सीट मिल जाती है। तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आपको लॉन्ग टूरिंग करने में मज़ा आएगा। और रॉयल एनफील्ड को तो खैर ऐसे ही 60, 70, 80, 650 सीसी को तो खैर आप 100, 110 ईजिली चलाओ, बहुत अच्छे से ये मोटरसाइकिल क्रूज़ करेगी। एंड एक चीज़ की ये बहुत बल्कि मोटरसाइकिल लग रही है यार, मतलब यस, क्लासिक में बैठने का आपको लगेगा नहीं कि ये क्लासिक है, मतलब लुक वाइज आपको फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप बैठोगे, ब्रॉड टैंक, यहाँ पे ब्रॉड हेडलाइट, ये बाइक आपको एक अच्छा रोड प्रेजेंस देने वाली है, डेफिनेटली एक अच्छा रोड प्रेजेंस देने वाली है। और लोगों ने तो खैर निकलते ही मेरे को घूरना शुरू कर दिया था, जो कि आपको एक बाइक खरीदने के बाद होता है, वो अटेंशन चाहिए होती है भाई, और रॉयल एनफील्ड आपको वो अटेंशन देगा। एंड स्पेशली दिस कलर स्कीम लुक्स रियली कूल। सो कमिंग बैक टू द टेक्निकलिटीज़, ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 320, रेयर में आपको 300 mm की एक बड़ी डिस्क मिल जाती है। दिस मोटरसाइकिल कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। ब्रेकिंग अभी जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ गुड। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है, तो बाइक अप्रोचेबल है। शॉर्ट राइडर्स वगैरह किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रॉयल एनफील्ड जनरली कम सीट हाइट वाली मोटरसाइकिल्स ही बनाता है, एक्सेप्ट द एडवेंचर। सो आप किसी भी मतलब हाइट के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है। देन कम्स द सस्पेंशन। तो येस, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं, रेयर में आपको ट्विन सस्पेंशन मिल जाते हैं। एंड दोनों जो क्लासिक है और सुपर मीटियोर है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको ये महसूस होगा कि सुपर मीटियोर का ना जो सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन ट्रैवल है, वो थोड़ा सा कम है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद आपको ये मोटरसाइकिल ज़्यादा कंफर्टेबल लगे सुपर मीटियोर से। वो थोड़ी ज़्यादा लो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा जब मैंने उसको चलाया और इसको चलाया, तो जो कि एक्चुअली है भी। एंड अगर आपको सुपर मीटियोर का सस्पेंशन की वजह से, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से थोड़ा सा उसको लेना पसंद नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप क्लासिक 650 को ज़रूर देख सकते हो। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 14.8 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड रेंज की अगर बात करें तो खैर 650 सीसी से आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल आपको कहीं ना कहीं 20 to 25 kmpl के बीच में आपको एवरेज दे देती है, जो कि डिसेंट एवरेज है। और ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस मोटरसाइकिल को चलाते हो। एंड अदरवाइज क्लच 650 के सीसी के हिसाब से मुझे अगेन लाइट लगा कि मतलब अगर आप ट्रैफिक वगैरह में भी चलाते हो तो मुझे पर्सनली अभी ये जो मैं चला रहा हूँ इसमें मेरे को लाइट लगा। एंड देन अगेन यू हैव दी एडजस्टेबिलिटी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्लच लीवर को एडजस्ट कर सकते हो। बट यस, कमांडिंग पोस्चर है इसका, मैन्यूवर करने में इस बाइक को मज़ा आने वाला है, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। स्पोक्स व्हील मिल जाते हैं इसके अंदर, एलॉय व्हील्स नहीं मिलते। मे बी इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि इस वाले वेरिएंट के अंदर 650 में आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाए, हु नोज़। एंड अगर एलॉय व्हील्स आ जाएंगे देन इसकी जो लुक है वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी भाई, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अभी इतनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, एलॉय व्हील्स आने के बाद और भी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है। एंड टायर की बात करें तो 100 सेक्शन आपको फ्रंट में एंड 140 सेक्शन का टायर आपको रेयर में मिल जाता है। ओवरऑल बाइक के हिसाब से टायर्स आर गुड। सो आपको वेट हो या फिर नॉर्मल कंडीशंस हो, टायर आपको ग्रिपी मिलेंगे, विच इज़ वेरी गुड कि आप डेली कम्यूटिंग वगैरह के लिए ऑल वेदर टायर्स आपको मिल जाते हैं। एंड आई थिंक 650 सीसी सेगमेंट जो है ये बेसिकली
मेरे हिसाब से उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए जो शौक हो तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली चलाओ। लेकिन अगर आप स्टिल फिगर कर रहे हो कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए 650 या 350 में से, तो अगर आपका लॉन्ग टूरिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है और या फिर आप उस रूट पे अपनी बाइक ज़्यादा चलाते हो जहाँ पे आपको खुले डुल्ले रोड मिलने वाले, ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा फंसने के चांसेस कम हैं, तो आप 650 सीसी को ऑप्ट करो, विच विल मेक अ वेरी गुड ऑप्शन। खुले रोडों के लिए, हाईवेज के लिए बहुत आइडल मोटरसाइकिल ये बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक वाला, गली वली वाला ऐसा रोड ज़्यादा मिलता है तो मेरे हिसाब से 350 ज़्यादा बेटर सेंस बनाता है, क्योंकि देन काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे वेट आ जाता है, उसके बाद हीटिंग हो जाती है, क्योंकि 650 थोड़ी ज़्यादा हीट करेगी ऑब्वियसली यार, बड़ा इंजन है, हीट तो करना है उसने। लेकिन अभी तक जब से मैं इसे चला रहा हूँ तो जनरली भाई दिल्ली की गर्मी में बाइक हीट हो जाती है जब भी मैं चलाता हूँ कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी मेरे को उतनी ज़्यादा हीट महसूस नहीं हो रही, जो कि मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज़ लगी। हीटिंग इशू से रॉयल एनफील्ड के लोग थोड़े परेशान रहते हैं, एंड मे बी अगर ये चीज़ को रॉयल एनफील्ड ने एड्रेस किया है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड यस, सो दिस मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विद अ प्राइस टैग ऑफ 3.48 लाख एक्स शोरूम, एंड ऑल्सो 650 सीसी सेगमेंट की आपको मोटरसाइकिल मिल रही है, तो डेफिनेटली इस सेगमेंट के अंदर, मिडल वेट सेगमेंट के अंदर, दिस इज़ गोइंग टू बी द चीपेस्ट 650 ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया है किन लोगों को प्रेफर करना चाहिए एंड क्या क्या खासियत है इस मोटरसाइकिल की। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड। कैसी लगी आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 और कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay tuned.